सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल का स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये क्लास 9 का फिजिक्स भौतिकी का बल और गति चैप्टर का है, जो हम इसके पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे संवेग। देखिए, परिभाषा सिर्फ हमारा बात समझिएगा, रटना नहीं पड़ेगा। परिभाषा को याद कैसे रहेगा लंबा टाइम, खाली दिमाग में रखना है। एक चीज कीजिएगा, दो चीज में उस आपको काम आएगा। जैसे यहाँ की लिखे हैं P गुना V, P बराबर M गुना V, है ना। फलानवा और ठेकानवा के गुणनफल को चिलानवा कहते हैं। फलानवा की हो गया P, ऐसा नहीं बोलिएगा P में पापा कहा था। P माने संवेग, M मतलब द्रव्यमान, V के मतलब वेग। बात समझ गए? P के मतलब संवेग, M के मतलब द्रव्यमान, V के मतलब वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बस यही बोल देना है, यही लिख देना है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। परिभाषा आपका क्लियर हो गया। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है ना। और आगे जल्दी से आपको बता देते हैं, अगर P पर तीर का निशान है, इसका मतलब ये आपको सूचित करता है कि यह सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है ना। किसी वस्तु का वेग और द्रव्यमान के गुणनफल या द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, अर्थात P बराबर M गुना V। इसका SI मात्रा, द्रव्यमान का SI मात्रा केजी और वेग का मीटर बटा सेकेंड, अर्थात केजी मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका व्यंजक, इसका मान निकाल रहे हैं, सूत्र निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बल का व्यंजक संवेग के रूप में निकालना है। बल का व्यंजक जो है संवेग के रूप में निकालना है। याद रखिए, बल का व्यंजक संवेग के रूप में निकालना है। मानक है ना, मानक की वस्तु का द्रव्यमान M है ना, M द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इस पर F बल लगाए तो जो इसका गति V था, बल लगाने पर अब कोई चल रहा है, उस पर हम बल लगा देंगे तो जितना चल रहा है उससे बेसी वेग उसका हो जाएगा। तो V1 वेग से इस पर बल लगाने पर A से B पर चली जाती है, इसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? V2 हो जाता है। वही लिखे F बल लगाया जाता है तो वस्तु A से B पर आ जाती है। प्रारंभिक वेग V1 तथा अंतिम वेग V2 है। अब देखिए इसका व्यंजक, चूंकि A पर संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। तो A पर निकाल रहे हैं, मतलब पहला संवेग निकाल रहे हैं, इसलिए P1 बराबर द्रव्यमान गुना V1। जब A पर निकाल रहे हैं, पहला A बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो पहला संवेग निकाल रहे हैं, तो इसका मान V1 है ना, इसका मान V1, तो वही V1 दिए हैं। आज पहला संवेग इसलिए P1 दे दिए हैं। इसी प्रकार चूंकि B पर संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, ये दूसरा संवेग निकाल रहे हैं, इसलिए P2 बराबर M गुना दूसरा। जब B पर निकालेंगे तो इसका दूसरा वेग क्या हो जाता है? अंतिम वेग V2 हो जाता है। क्या हो जाता है? V2 हो जाता है। कोई दिक्कत आपको? अब क्या करना है, क्योंकि बल का व्यंजक निकालना है संवेग के रूप में, बल का मान आना चाहिए संवेग मतलब P के रूप में। बात समझ रहे हैं? चलिए अब यहां लिख दीजिए, चूंकि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक किससे निकला है? न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। चूंकि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, नीचे जना रहा है ना,
हाँ, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। चलिए यहां से देखिए, यहां लिख देते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम क्या कहता है? F बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। F बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम? समझ रहे हैं, जना रहे हैं ना? चलिए अब देखिए, इसी बल को हमको P के रूप में लाना है, क्योंकि बल का व्यंजक संवेग के रूप में। यहां जल्दी से दिमाग लगाइएगा, बल का व्यंजक संवेग, संवेग P से इंडिकेट करते हैं। चलिए m के m, अब त्वरण, त्वरण नहीं रखना उसमें, त्वरण बराबर अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग बटा समय। कोई दिक्कत? त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग बटा समय। इस पर हम विकल गति के चैप्टर में बता चुके हैं हम, है ना? चलिए आगे देखिए, m गुना v, v किसको इंडिकेट करता है? अंतिम वेग को। तो हम अंतिम वेग को की माने हैं? v1 माने। क्या माने हैं? v1 माने हैं। घटा u किसको माने हैं? प्रारंभिक वेग को। हम प्रारंभिक वेग को की माने हैं? e2 माने हैं, ये v1 माने हैं। अब बटा t, गुना कर दीजिए, m गुना v2 घटा m गुना v1 बटा t। कोई दिक्कत? आ जाइए। अब m गुना v2 किसके बराबर है? m गुना v2 किसके बराबर है? p2 के बराबर है। तो p2 हो गया, घटा m गुना v1, m गुना v1 किसके बराबर है? p1 के बराबर है, बटा t। आ गया। बल का व्यंजक किसका मान निकाल रहे थे? F का। तो F बराबर की हो गया? P2 घटा P1 बटा T हो गया। समझ गए? समझ गए अच्छी तरह से? आ गया होगा? कुछ नहीं किए, सिर्फ सूत्र याद रखिए। बोले थे ना, एक चीज याद रखिएगा, दो चीज हो जाएगा। इस सूत्र याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत नहीं होगा आपको। और इस सूत्र से आपको परिभाषा भी बने। किसी भी सूत्र का सूत्र याद है, सूत्र याद कर लीजिए, उसका परिभाषा उस पर बैठा दीजिए, परिभाषा सटीक हो जाएगा, है ना? समझ रहे हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। कोई दिक्कत? व्यंजक निकाले, पहला वस्तु पर द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना पहला वस्तु पर निकाले, द्रव्यमान गुना संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान को अब पहला वस्तु पर v1 और दूसरा का वस्तु पर v2। न्यूटन के द्वितीय गति नियम, क्योंकि बल का व्यंजक संवेग, बल के बनाना है संवेग के रूप में, p के रूप में। तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर v1 घटा ना v माइनस u बटा t। v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग। अब अंतिम वेग को v2 माने हैं, प्रारंभिक वेग को v1 माने हैं। यहाँ लिखा होगा कहीं पर, प्रारंभिक वेग को v1, अंतिम वेग को v2। हल कर दिए इसको। चलिए आज समझ गए आप? आगे देखिए। चलिए देखिए आगे। आगे आपको आवेग, आवेग क्या है? आवेग को संवेग कैसे, संवेग कहेंगे या संवेग को बल कह सकते हैं, नहीं, सब ये तीनों मिला जुला है, तीनों मिला जुला चीज है। अब इसको अलग अलग ढंग से बल का प्रभाव कैसे उस पर पड़ता है, क्या है, ये आपको बता रहे हैं। आवेग बराबर बल गुना समय, बल गुना समय, ये भी कह सकते हैं बल और गुना, बल और समय के, बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल और समय, जब बल लगेगा तो कोई कार्य होबे करेगा। आप जान रहे हैं कि बल लगने पर क्या होता है? काम होता है ना? जब किसी वस्तु पर जितने समय के लिए बल लगाया जाता है, कोई वस्तु पर जितना समय के लिए 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। यह सदिश राशि है। इसका नहीं रहे तो ऐसे अगर लिखा रहेगा तो इससे भी पकड़ सकते हैं, या सदिश राशि है ना? आवेग बराबर बल गुना समय। आवेग को I से सूचित किया जाता है, I बराबर बल को F से, समय को T, I बराबर F गुना T। बल का SI मात्रक
बल का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समय का सेकंड। तो नीचे में 2 सेकंड, ऊपर में 1 सेकंड, सेकंड खत्म हो गया, बच गया सेकंड, मतलब केजी मीटर प्रति बटा मतलब प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यही मात्रक संवेग में है, संवेग का मात्रक भी यही है ना, या केजी मीटर मतलब कि बल का है ना। जितना भी मात्रक निकलता है सब सूत्र से निकलता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। समय का सेकंड, न्यूटन सेकंड भी आवेग को कह सकते हैं, है ना। संवेग के पदों में न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम जानते हैं कि संवेग को कैसे आवेग में पलटते हैं, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति नियम हम बताए हैं आपको, F बराबर P2 घटा P1 बटा T। अभी तुरंत सिद्ध करके बताए थे आपको, तिरछा तिरछी गुना F गुना T बराबर P1 गुना नहीं P2 घटा P1। फिर से देखिए, अभी बताए थे ना संवेग को न्यूटन के द्वितीय गति नियम से कैसे बल में बदले थे। तो F बराबर P2 घटा P1 बटा T, तिरछा तिरछी गुना किए तो क्या आ गया, F गुना T, आए गुना इतना करेंगे तो इतना, P2 घटा P1। समझ गए। अब देखिए, यहां देखिए F गुना T किसके बराबर है, F गुना T किसके बराबर है, न्यूटन के द्वितीय गति मतलब आवेग के बराबर है। समीकरण 1 इसको कर दीजिए और यहां पर लिख दीजिए I बराबर F गुना T किसके बराबर, I के बराबर, P2 घटा P1। कैसे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो गया, आवेग जो है संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं ना। संवेग में परिवर्तन हो रहा है उसको की कहेंगे, आवेग कहेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको, यही लिखे हैं, आवेग संवेग में परिवर्तन है ना। ये क्या है, आवेग, क्या है, आवेग, या क्या है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग में क्या है, परिवर्तन, मतलब संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कह सकते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहेंगे, है ना। लिख सकते हैं यहां पर एक और नया परिभाषा, संवेग में परिवर्तन संवेग में परिवर्तन को आवेग कहेंगे, आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। समझ गए। और अगर इसमें जरा सा ध्यान दीजिए, अगर इसमें संवेग में परिवर्तन की दर लग जाएगा, दर लगेगा तो समय, जब जैसी समय आया तो बल हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन को, सिर्फ परिवर्तन को, दर लगेगा समय आ जाएगा, उसमें जैसी दर लगा समय आ जाएगा, जैसी समय आया तो बल हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। समझ गए। चलिए आगे देखिए, संवेग का दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण, संवेग का जो है दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। 5 नंबर का इससे पूछता है भी, बराबर पूछता है भी। एक क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक जब छड़ी से किसी विद्यार्थी को मारता है तो हाथ नीचे क्यों करता है, हाथ नीचे करता है, क्यों करता है, तो क्योंकि चोट कम लगता है। कारण क्या है, बारीकी से समझिएगा। आप रखे हुए हैं छड़ी, आवेश मार रहा है, अगर मार रहा है तो हमारा निगाहें यहां तक है कि यहां से लेके यहां तक का बल
का प्रभाव ज्यादा रहेगा। जैसी ये छड़ी हाथ यहां करेगा तो यहां से यहां तक आने में समय अंतराल बढ़ जाएगी, और जैसी समय अंतराल बढ़ेगा प्रभाव कम जाएगा, बल कम लगेगा, बल का प्रभाव कमेगा। जैसे जैसे अब क्या कह रहे हैं हम, जितना समय ज्यादा लगेगा बल का प्रभाव उतना कम लगेगा। अब एक यहां से यहां मारना है, एक यहां से यहां मारना है, यहां मारे और बढ़ गया तो यहां तक गया, तो यहां से यहां तक जाने में हमारा क्षमता की होगा, घटेगा। और जैसी हमारा क्षमता घटा मतलब समय बढ़ा तो क्षमता हमारा घटा, उस पर प्रभाव कम लगेगा। बात समझ गए? उसी पर एक क्वेश्चन हम बता दिए, अब सब क्वेश्चन इस पर बना दीजिएगा, जरा से सोच के बनाइएगा, समझाएंगे। देखिए बॉक्सर अपना सर पीछे की ओर क्यों करता है? बॉक्सर देखिएगा, फाइटर जो लड़ता है WWE, तो मारते वक्त सर इधर इधर ऐसे ऐसे करता है, क्यों करता है भाई? इसका कारण क्या है? एक बॉक्सर सामने वाले बॉक्सर के पंच के प्रभाव को कम करने के लिए, पंच के प्रभाव को, चोट कम लगने के लिए, प्रभाव को कम करने के लिए अपना सर पीछे की ओर ले जाता है, इससे उसे कम चोट का अनुभव होता है। देखिए अब यहां से ही मारा, अगर यहीं पर रहेगा तो हमारा जो बल का क्षमता है यहां तक हम तो है ये कि यहां पर इसका, और जैसी बढ़ाया तो यहां से इतना दूर बढ़ा, और इतना दूर बढ़ने के बाद समय बढ़ा, और जैसी समय बढ़ा क्षमता उसका प्रभाव कमेगा। ठीक, पहला। दूसरा, क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय अपना हाथ क्यों पीछे करता है? दो कारण, एक चोट भी कम लगता है, और एक कारण क्या है कि जैसी उसका कैच लेते समय हाथ पीछे करेगा तो उस बल्ब का बॉल द्वारा बल का प्रभाव समय अंतराल में घटेगा, और जैसी घटेगा तो कैच लेने में आसानी होगा। ठीक। तीसरा क्वेश्चन, सूखा पर कूदना अधिक खतरनाक है, गीला पर कूदना कम खतरनाक है? सूखा पर कूदते हैं तो ज्यादा चोट लगता है, गीला पर कूदते हैं तो कम चोट लगता है। कारण क्या है? जब सूखा पर हम कूदते हैं तो उसका समय अंतराल नहीं बढ़ता, धंसता नहीं है, इसलिए जितना है उतने ही रहता है, तो हम पर ज्यादा असर पड़ता है। और गीला पर कूदने से अपनी मतलब जितना सतह रहता है उससे वो धंस जाता है, और जैसी धंसता है गीला मट्टी हमारा प्रभाव से तो समय बढ़ जाता है, और जैसी समय बढ़ेगा तो प्रभाव क्षमता उस पर बल कम लगेगा। समझ रहे? इसी प्रकार और 2-4 उदाहरण है, सबको इसी में आप इसी तरह आप लिख कर समझा सकते हैं। चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।